सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान में सिर्फ एक शब्द, एक ऐसा शब्द जो एक बहुत बड़ी और लगातार चलने वाली बहस का केंद्र बना हुआ है। आज हम इसी एक शब्द की पूरी कहानी को समझने जा रहे हैं। ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मतलब उसकी आत्मा। और जरा इस हाईलाइट किए गए शब्द पर गौर कीजिए, समाजवादी। यही वो शब्द है जो आज हमारी पूरी चर्चा के केंद्र में है। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये शब्द शुरुआत से संविधान का हिस्सा था ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि ये हमारी प्रस्तावना में आया कैसे? चलिए पता लगाते हैं कि ये कहानी है क्या। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, उस वक्त में जब संविधान का जन्म हुआ था, और देखना होगा कि इसकी प्रस्तावना का मूल पाठ आखिर था क्या। तो देखिए, ये है वो बदलाव जो हुआ। 1976 से पहले प्रस्तावना कहती थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सीधा और साफ। लेकिन 1976 के बाद इसमें दो नए शब्द जुड़ गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और इसने राष्ट्र की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये बदलाव कब हुआ, ये बहुत मायने रखता है। ये हुआ था 1976 में 42nd संशोधन के जरिए। और ये वो दौर था जब देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा हुआ था। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक, कह सकते हैं, बहुत ही विवादास्पद अध्याय। ठीक है, तो अब इस बहस को अगर ठीक से समझना है तो पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ समाजवाद का मतलब आखिर है क्या, क्योंकि इसका मतलब वो नहीं है जो शायद आमतौर पर समझा जाता है। इसका एक बहुत ही खास अदालत द्वारा तय किया गया अर्थ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नाम दिया है लोकतांत्रिक समाजवाद। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सरकार सारी इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर लेगी। नहीं, इसका मकसद है सामाजिक और आर्थिक न्याय, मतलब समाज में बराबरी लाना, एक वेलफेयर स्टेट बनाना, और हाँ, साथ ही साथ निजी संपत्ति के अधिकार का सम्मान भी करना। चलिए इसको और आसान शब्दों में समझते हैं। DS नकारा बनाम भारत संघ ये एक बहुत ही जरूरी केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इसके लक्ष्य क्या हैं, जैसे गरीबी और बीमारी को खत्म करना, सबको तरक्की के बराबर मौके देना, और हर नागरिक को, कह सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, एक तरह की सुरक्षा देना। और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के सह अस्तित्व की बात की गई है। तो अब आते हैं आज की असल बहस पर। आखिर क्यों ये एक शब्द इतने दशकों बाद भी इतना बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है? देखिए, इस बहस के दोनों ही पक्ष काफी दिलचस्प हैं। जो लोग इसे बनाए रखने के पक्ष में हैं, वो कहते हैं कि ये शब्द सामाजिक न्याय के प्रति भारत की एक बुनियादी प्रतिबद्धता को दिखाता है। और तो और, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बता दिया है, यानी ये इतना जरूरी है कि संसद भी इसे नहीं हटा सकती। दूसरी तरफ जो लोग इसे हटाने की बात करते हैं, उनका सबसे बड़ा तर्क यह है कि इसे इमरजेंसी जैसे विवादास्पद दौर में बिना किसी बड़ी बहस के शामिल किया गया था। और उनकी एक और बहुत अहम दलील है कि खुद संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर इस बात के खिलाफ थे कि किसी एक आर्थिक विचारधारा को संविधान में ही लिख दिया जाए। वो चाहते थे कि आने वाली सरकारें अपने समय के हिसाब से नीतियां बनाने के लिए आजाद हो। और देखिए, आज तक इस बहस का कोई नतीजा नहीं निकला है, और शायद इसका कोई नतीजा नहीं निकलना ही अपने आप में एक बड़ी बात कहता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम ये समझते हैं कि प्रस्तावना में ये जो समाजवादी शब्द है, ये सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं है। ये असल में भारत की अपनी पहचान को लेकर, अपनी आर्थिक और सामाजिक आत्मा को लेकर जो एक लगातार बातचीत चल रही है, ये उसका प्रतीक है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या उसे ये बताना चाहिए कि एक देश आज क्या है, या फिर ये दिखाना चाहिए कि वो भविष्य में क्या बनना चाहता है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।